हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। तो आप कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस चौथे वाक्य को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज हम टेंस का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल। इसके अंतर्गत आज हम चौथे वाक्य को पढ़ने वाले हैं। चौथा वाक्य हमने हेडिंग के रूप में डलाया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ना। यहाँ पर भी बात आती है कि हम कैसे किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया वह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो उसके लिए हमारे पास पहचान की समझ, पहचान की जानकारी, पहचान का बोध होना चाहिए, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सीधे हम पहचान पर आपको ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग डलाया आपको पहचान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले, आप यहाँ थोड़ा के लिख लेना, और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। क्या, एक बार और पहचान को थोड़ा हम स्पष्ट कर लें। पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, क्या, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। मुख्य पॉइंट क्या होने चाहिए, हिंदी वाक्य के बीच में हमें नकारात्मक शब्द मिलना चाहिए, नकारात्मक शब्द जैसे नहीं मिलना चाहिए, और वाक्य के पहले या बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द मिलना चाहिए। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्या, कैसे, कहाँ, कब, कोई, यह प्रश्नवाचक शब्द कोई एक होगा ना। और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अगर हमें मिल गए तो हम जान लेंगे, हम मान लेंगे वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे, पहचान का ज्ञान आपको हो चुका होगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कर्ता कौन, ही, सी, इट, दिस, दैट, नाम, ये एक वचन कर्ता हो तो डज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। देखिए, डज डॉट डॉट नॉट का मतलब होता है डज को लिखेंगे, इसके बाद डॉट डॉट जो है खाली स्थान है उसके बीच में सब्जेक्ट आता है, प्लस नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग, यानी सबसे पहले हम यहाँ डज को लिखेंगे, इसके बाद कर्ता प्लस नॉट को लिखेंगे ना। यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे, हम अनुवाद बनाएंगे, तो मुख्य पॉइंट का पहला पॉइंट यही कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन होगा, एक वचन मतलब ही, सी, इट, दिस, दैट, नाम में से कोई भी एक कर्ता अगर हमें मिला तो उनके साथ हमें डज नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। यानी सबसे पहले डज को लिखेंगे, इसके बाद खाली स्थान कहता है कि यहाँ पर कर्ता लिखना है प्लस नॉट लिखना है, इसके बाद आगे जो शब्द लिखना है नियम में अभी हमें प्राप्त होगा, नियम में मिलेगा। तो देखिए, मुखबिंद का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन कर्ता कौन, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो
डू डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी डू को लिखेंगे कर्ता को, डॉट डॉट के स्थान पर कर्ता है यानी नॉट। देखिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद बनाते समय अगर हमें कर्ता बहुवचन का मिला, बहुवचन कर्ता कौन होंगे, यही इसी में से कोई एक होगा, आई यू वी दे दीज दोज में से कोई एक होगा, तो इनके साथ हमें डू डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, यानी डू को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे, नॉट को लिखेंगे, अन्य बातों को, अन्य शब्दों को हम नियम के अनुसार जानेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आप मुख्य बिंदु को भी समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम ए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ें, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ें, यानी चाहे हम प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ें या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य पढ़ें, वहां पर हम नियम ए और नियम बी पढ़ेंगे, दो नियम पढ़ेंगे, एक नियम ए करके एक नियम बी करके ना। नियम ए वहां पर लागू होता है, नियम ए कहाँ लागू होता है, हमने आपको बताया था नियम ए वहां लागू होगा जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य क्या पहले आएगा, और नियम बी वहां हम लागू करेंगे ट्रांसलेट करते समय, अनुवाद बनाते समय, जहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में होगा। तो नियम ए का देखिए पहला पॉइंट कहता भी यही है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यही कह रहा है, यदि प्रश्नवाचक, पहला पॉइंट यही कह रहा है नियम ए का कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया है तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, अगर कर्ता एक वचन होगा, अगर कर्ता एक वचन होंगे तो डज डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता हमारा बहुवचन का निकला तो डू डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, यानी डज या डू किसी एक को लिखने के बाद हम कर्ता को लिखेंगे प्लस नॉट। देखिए ये कर्ता इनके मध्य में आता है, कर्ता यही प्लस नॉट ना, यानी कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, तीसरा कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, यानी मेन वर्ब का प्रथम रूप प्रयोग करेंगे। और चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, और पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं ना। तो देखिए ये एक नियम ए का एक विस्तार रूप है। थोड़ा इसे हम आइए नियम को शॉर्ट में कर लें, शॉर्ट यानी छोटा हम बना लेते हैं, छोटा जिसे बना लेते हैं उसे हम फार्मूला कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए हेडिंग के रूप में हमने आपको स्ट्रक्चर या फार्मूला, स्ट्रक्चर मतलब संरचना हिंदी होती, फार्मूला मतलब सूत्र होता, आप जानते हैं, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं अगर नियम को शॉर्ट में हम कर लेते। देखिए शॉर्ट में देखिए क्या डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी होगा, ठीक, प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं, यहाँ पर देखिए सी है, ठीक, प्लस प्लस किसे, प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का, एम वी का फर्स्ट मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट रूप यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म को लिखते हैं, अदर माने अन्य को लिखते हैं। देखिए नियम का क्यों, देखिए नियम जो विस्तार रूप में लिखा वही शॉर्ट रूप में, यानी कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या होता है कर्ता, कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक, कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट माने कर्ता को लिखेंगे, प्लस नॉट को लिखेंगे, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे, इसके बाद कर्म को लिखेंगे, इसके बाद कोई शब्द बचा तो अदर में आ जाता है, अदर को हम लिखेंगे। तो इसे भी फॉलो करते हुए आप अनुवाद बना सकते हैं या इसे भी ना। तो आशा करते हैं आप ओवरऑल सभी को बेहतर समझ पाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम ए को हमने देखा, नियम बी को अब हम देखेंगे। देखिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। यानी जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब हम अनुवाद बनाएंगे, अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की क्या हम अंग्रेजी को लिखेंगे, ठीक, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे, कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन कि कर्ता बहुवचन उसी के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता एक वचन तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन तो डू नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा हमें। तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, तीसरे नंबर पर कर्ता और नॉट को हम लिखेंगे। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का
प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का क्या? प्रथम रूप। यम वी का मतलब होता है मेन वर्ब फर्स्ट, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। और पांचवा कहता है कर्म को लिखते हैं, और छठा कहता है कि अन्य को लिखते हैं। कर्म को लिखते हैं, इसके बाद कोई शब्द बचता है तो अदर में आ जाता, अन्य में आ जाता, उसे लिखते हैं। अब देखिए नियम बी का यह विस्तार रूप था, इसका हम 60 रूप देख लेते हैं। 60 रूप देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं या फार्मूला। स्ट्रक्चर या फार्मूला। फार्मूला में भी वही बात है कि सबसे पहले WH को लिखेंगे। WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से ही शुरू होते हैं ना, चाहे वाट हो, वाई हो, व्हेन हो, वेयर हो ना, सभी लोग WH से ही शुरू होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर WH क्या? WH हमने लिखा, WH हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले WH को लिखेंगे, प्लस डू या डच को लिखेंगे, यानी कर्ता के अनुसार डू या डच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट को, इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट को, इसके बाद अदर को लिखेंगे। सेम वही नियम बी के अनुसार चलेंगे। देखिए इसमें भी यही कह रहा ना, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है ना WH को पहले लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन या बहुवचन उसी के अनुसार डू या डच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, तो देखिए हमने कर्ता प्लस नॉट को लिखा है। चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, तो यहाँ भी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। पांचवा कहता है कर्म को लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखा है। और छठा कहता है अन्य को, तो अदर हमने लिखा। बस 60 रूप वही हो गया। हमने देखिए पहचान सीखा, सहायक क्रिया किस कर्ता के साथ लगाना, एक वचन बहुवचन कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सी सहायक क्रिया लगाना, उसे हमने देखा। नियम ए नियम बी को देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। तो आइए सीधे हम अनुवाद बनाना सीखें। देखिए हमने हेडिंग आपको डाला एग्जाम्पल के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत पहला एग्जाम्पल हमने दिया, क्या वह फूल नहीं तोड़ता है। देखिए एक हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य को कैसे हम मान लें, कैसे हम जान लें कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। पहचान से हमें स्पष्ट होगा। तो आइए सीधे हम पहचान की चर्चा कर लें। पहचान पर चलते हैं। पहचान के अंतर्गत देखिए हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और इसके बीच में देखिए वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी लगा है। और तोड़ना, देखिए यहाँ तोड़ता है ना, क्या वह फूल नहीं तोड़ता है? ठीक, देखिए यहाँ तोड़ता है। देखिए तोड़ना क्या है? एक मुख्य क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में ता है शब्द लगा है, और सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा तो वह वाक्य गलत माना जाएगा, वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो देखिए वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, पहले प्रश्नवाचक शब्द है, और क्रिया के अंत में ता है शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें बोध हुआ, हमें पता चला वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा। यहाँ पर नियम ए लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है। तो नियम यही कहता है ना, तो नियम का पहला पॉइंट कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब हम देखेंगे कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन। कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही बताइए, एक वचन की बहुवचन? एक वचन करता है, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में आप जाकर देखिए हमने लिखाया है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन कोष्टक में हमने लिखा है ही, सी, इट, दिस, दैट नाम, ये क्या एक वचन के कर्ता होते हैं। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, या आप स्ट्रक्चर फार्मूला में जाइए वहां भी हमने लिखा है डू या डच को लिखते हैं ना। तो यहाँ हम सबसे पहले एक वचन करता ही, एक वचन करता सबसे पहले किस सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे? डच सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हम डच को हमने लिख दिया, डॉट डॉट प्लस नॉट अभी लिखना, तो नियम के अनुसार आप आइए ना, स्ट्रक्चर के अनुसार। तो देखिए डच को लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का हो गया। नियम ए का दूसरा पॉइंट ए कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है?
वह की अंग्रेजी ही होती है, प्लस नॉट को लिखते हैं तो नॉट को हमने लिख दिया सीधे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट नियम ए का कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मुख्य क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक। फूल को आप तोड़ेंगे तो वहां प्लक का प्रयोग किया जाता है, प्लक। ठीक, तोड़ना मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हो गया। अब चौथा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा? फूल। जब आप फूल को तोड़ेंगे तो आपका कर्म कहलाएगा, तो कर्म आप लिख दो द फ्लावर। द फ्लावर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आप अवश्य लगाना, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते। देखिए तो हमारा ट्रांसलेट पूरा हुआ, डज ही नॉट प्लक द फ्लावर। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या आप पत्र नहीं तोड़ते हो? है, तोड़ना नहीं, ऊपर वाला का ध्यान आ गया। क्या आप पत्र नहीं लिखते हो? यह एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य का पहचान हम डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसे हम जानेंगे। देखिए इसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द भी वाक्य पहले है और लिखना क्या है? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में ते हो शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया है सच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम ए लागू होगा। नियम ए के अनुसार आप करिए या स्ट्रक्चर के अनुसार करिए ना, या फार्मूला के अनुसार करिए। चलिए नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब हम कर्ता देखेंगे। कर्ता कौन? आप। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? आपकी अंग्रेजी यू होती है। चाहे आप तुम बोलिए या क्या आप बोलिए, उसकी अंग्रेजी यू होती है ना। तो आप यू, इसकी अंग्रेजी यू होती थी। यू बताइए एक वचन करता कि बहुवचन? बहुवचन करता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखें, हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य करता बहुवचन। बहुवचन करता कौन? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये बहुवचन करता होते हैं। इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया प्रयोग, यानी डू सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना। करता, करता क्या है? बहुवचन करता। तो बहुवचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू सहायक क्रिया का प्रयोग। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए, आप नियम के अनुसार। नियम का दूसरा पॉइंट, नियम ए का दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता क्या? आप। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो हमने यू को लिख दिया, प्लस नॉट को लिखते हैं। दूसरा पॉइंट यही कहता है ना, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। नियम ए का तीसरा पॉइंट यही कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मुख्य क्रिया क्या है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट। तो हम सीधे राइट को लिख देंगे, तो हमने राइट लिख दिया। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? नियम ए का चौथा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा? जब आप पत्र लिखेंगे, राइट आ लेटर। देखिए यहाँ आ लेटर हो जाएगा। ठीक, आ लेटर, और अन्य कोई शब्द है नहीं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह सीधे आप लगा दो। ट्रांसलेट हमारा हुआ डू यू नॉट राइट आ लेटर। आशा करते हैं आप दोनों एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आइए अब आगे हम चले। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करती है? देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही प्रश्नवाचक शब्द है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द भी लगा है और मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द होना चाहिए। देखिए याद करना, याद करना ये क्या है? क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में ती है शब्द लगा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि यह जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। ताई अब इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। यहाँ पर भी नियम ये लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के पहले है, तो
नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अभी हम कर्ता देखेंगे, कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। यहाँ कर्ता कौन? वह की अंग्रेजी क्या ही होता है? नहीं नहीं, ध्यान देना, ही नहीं यहाँ रखेंगे। देखिए याद करती है, याद करती से हमें पता चला कि वह क्या है? जनाना है, स्त्रीलिंग है, मर्दाना नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। इसलिए स्त्रीलिंग जनाना के लिए किसका प्रयोग करते? सी ना। तो सी बताइए, एक वचन करता कि बहुवचन? एक वचन करता। मुख्य बिंदु के दूसरे पहले पॉइंट में ही आप जाकर देखिए, ही सी इट दिस दैट नाम ये क्या होते हैं? ही सी इट दिस दैट नाम एक वचन के करता। तो एक वचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो डज को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमने डज को भी लिख दिया। ठीक, अब नियम ए का दूसरा पॉइंट हो गया है ना, सॉरी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है? यही कहता है कि कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। कर्ता कौन है? यहाँ सी है ना, ही मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा। सी प्लस किसे लिखते हैं? नाट को। कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट कहता है नियम ए का कि मेन वर्ब का प्रथम रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का प्रथम। याद करना, याद करना ये मुख्य क्रिया है। याद करना का अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। तो हम लर्न को भी लिख देंगे, लर्न हमने लिख दिया। अब चौथा पॉइंट कहता है नियम ए का कि कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कर्म क्या? जब अपना पाठ या आप याद करेंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ सी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी के साथ अपने के लिए, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। हर क्या हो जाएगा? हर लेसन। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर कोई शब्द है नहीं तो क्या हुआ? डज सी नॉट लर्न हर लेसन। ठीक, आइए आगे चले। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वह स्कूल क्यों नहीं जाता? यह एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य का पहचान हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए पहचान में हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और जाना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है, और क्रिया के अंत में ता है शब्द लगा है, और सॉरी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया। तो इससे हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें। अनुवाद बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नियम पर जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? नियम ए या नियम बी? यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो नियम ए लागू, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले तो नियम ए लागू। अब यहाँ बीच में है तो नियम बी लागू हो गया। तो नियम बी को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? अनुवाद बनाएंगे। अब नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट यही कहता है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। और स्ट्रक्चर भी हमारा यही कहता है कि WH को लिखते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो आइए, प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? व्हाई। तो हम किसे लिख देंगे? व्हाई को लिख देंगे। तो हमने व्हाई को लिख दिया। नियम बी का पहला पॉइंट हुआ। नियम बी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। और देखिए हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं, डू या डज को लिखते हैं। इसका कहने का मतलब कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे में कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। देखिए कर्ता यहाँ कौन? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? जाता है ना, ही बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन? ही एक वचन करता होता है ना। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में आप जाकर देखिए, ही सी इट दिस दैट नाम ये एक वचन करता। तो एक वचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम किसे लिख देंगे? यहाँ पर डज को लिख देंगे। तो हमने डज को लिख दिया। देखिए डज, डू या डज को लिख दिया, यही कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट कहता कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर में भी कहता कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं। तो चलिए, कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही प्लस नाट, नाट को हमने लिख दिया। ठीक, अब
तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कहता मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, और स्ट्रक्चर में भी कह रहा मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। और कहाँ जाएंगे? स्कूल। एक स्थान, तो जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो हमने टू भी लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? पांचवा यही कहता कर्म को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा हमारा? कर्म क्या? स्कूल। तो गो टू क्या हो जाएगा? जब आप स्कूल जाएंगे तो यही आपका कर्म होगा। स्कूल, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ हमारा पूरा ट्रांसलेट? व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। आशा करते हैं आप इसे भी बेहतर समझ पाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, वे अपने भाई को क्या नहीं पढ़ाते हैं। देखिए यह एक हिंदी वाक्य दिया है। इस हिंदी वाक्य का भी पहचान हम डिटेल में देख लें। पहचान में हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक क्या, धन नकारात्मक वाक्य है ना। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और क्या भी प्रश्नवाचक शब्द भी लगा है, और पढ़ाना, पढ़ाना या सिखाना एक क्या, मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में, क्रिया के अंत में ते हैं शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा लेना, जगह शार्ट वहां थी ना। तो इससे हमें पता चला ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वास्तव में सच में क्या है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना। आइए इसका हम ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के बीच में, तो नियम ए को फॉलो करते हुए, और नियम ए आपका पहले यहाँ देखिए, नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। चलिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या है? क्या की अंग्रेजी क्या है? बताइए, क्या की अंग्रेजी क्या है? वाट की अंग्रेजी वाट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाट लिख देंगे। हमने वाट लिख दिया। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सॉरी, पहला पॉइंट हो गया नियम बी का। नियम बी का पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है कि कर्ता के अनुसार डू या डज को लिखते हैं। अब बताइए कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, ये हमें देखना है। अब बताइए कर्ता कौन? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। अब दे बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन? बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज हमने बहुवचन कर्ता बताया। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हमने डू को लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं, और स्ट्रक्चर भी हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस नॉट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे प्लस नॉट, नॉट को हमने लिख दिया। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? नियम का यही नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता है मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ाना, पढ़ाना यानी सिखाना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? टीच। तो हम टीच को लिख देंगे। तो हमने किसे लिख दिया? हमने टीच भी लिख दिया। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? नियम का नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट कहता है नियम बी का कर्म को लिखते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर भी कहता है, हमारा फार्मूला भी कहता है हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? कर्म क्या हो जाएगा? जब अपने भाई को आप पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दे के साथ अपने के लिए डियर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम डियर लिख देंगे, डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। वाट डू दे नॉट टीच डियर ब्रदर, ये हमारा पूरा ट्रांसलेट हुआ। आइए आगे चलते हैं। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, मैं अपना गृह कार्य क्या नहीं करता हूं। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी है, और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है। और याद, गृह कार्य, देखिए याद करना नहीं है, करना है। करना भी ये क्या होता है? एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में ता हूं शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। इससे में विदित हुआ, हमें बोध हुआ कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य जो है, सच में यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ना। इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम नियम पर जाएंगे। नियम पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा या नियम बी का स्ट्रक्चर लागू यहाँ होगा ना। तो नियम बी का स्ट्रक्चर है, फार्मूला से ही हम चलें। देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, WH को लिखते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कौन है? क्या, क्या की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी? वाट। तो वाट को हम लिख देंगे। तो देखिए हमने वाट को लिख दिया। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट, प्लस क्या कहता है स्ट्रक्चर, हमारा फार्मूला डू या डच को लिखते हैं, यानी कर्ता के अनुसार डू या डच का प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब बताइए आई एक वचन कर्ता की बहुवचन? बहुवचन कर्ता। मुख्य क्रिया के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए, आई, यू, वी, दे, दिस, दो, ये बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? डू सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हमने डू को लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आगे क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस नॉट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई को हमने लिख दिया, प्लस नॉट को लिखते हैं, नॉट को हमने लिख दिया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? करना, गृह कार्य करना। करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। देख, डू। ठीक, डू सहायक क्रिया भी होती है और क्रिया भी होती है ना। तो डू मतलब करना होता है। डू, डिड, डन, ये रूप चलता है इस क्रिया का, इस वर्ब का ना। अब क्या हुआ? वर्ब लिख दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा? प्लस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा? अपना गृह कार्य जब आप करेंगे वह आपका कर्म होगा। देखिए यहाँ आई के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माई। आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता। माई होमवर्क, आप यहाँ लिख लेना, होम वर्क। ठीक, अपना गृह कार्य। पूरा हमारा ट्रांसलेट हुआ। वाट डू आई नॉट डू माई होमवर्क। स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए या फार्मूला के अनुसार चलिए। देखिए नियम भी वही कहता है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखे। देखिए हमने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखा। इसके बाद कह रहा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता हमारा बहुवचन था, इसलिए हमने बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया। अगर कर्ता हमारा एक वचन होता तो यहाँ डच सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट कहता कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। तो देखिए हमने कर्ता प्लस नॉट को लिख दिया। और नेक्स्ट कहता मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है तो मुख्य क्रिया क्या? करना का अंग्रेजी डू, प्रथम रूप लिख दिया। नेक्स्ट कहता कर्म को लिखते हैं। तो कर्म क्या है? अपना गृह कार्य, माई होम वर्क हो जाएगा। आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी बात को, सभी पॉइंट को बेहतर समझ पाए होंगे। आपके जहन में हर बात स्पष्ट हो चुकी होगी। आप अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।